हूँ और जयपुर ग्रामीण सीट में पल पल जो अपडेट है वो लगातार बदलते जा रहे हैं। जो आंकड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होते जा रहे हैं और उम्मीदवारों की धड़कनें लगातार तेज होती जा रही हैं, क्योंकि कभी ये डिफरेंस 14 पर जाता है, कभी 300 पर जाता है, कभी 400 पे जाता है, कभी 4000 तक जाता है। सुबह से कुछ इसी तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। सुबह से जिस तरीके से कांग्रेस के अनिल चोपड़ा लगातार आगे चल रहे थे, लेकिन अब दोपहर आते आते जिस तरीके से 12 बजे के करीब अभी बजा है, तो अब जो है कांटे की टक्कर पूरी तरीके से हो गई है और जो ये डिफरेंस है वो 314 इस तरह का देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल राव राजेंद्र जो है वो तकरीबन 300 वोटों से जो आगे हैं वो फिलहाल चलते हुए दिख रहे हैं और ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, आगे लगातार जो है बदलते जा रहे हैं। मेरे सहयोगी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से बात करें, आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है ये जो पल पल आंकड़े बदल रहे हैं उसके पीछे की कहानी क्या? देखिए, कहानी की तो बात करेंगे, जैसे बात करें आपने भी कहा कि शुरुआती जो रुझान थे वो कांग्रेस के पक्ष में जा रहे थे, लेकिन अब की बात करें तो जो राव राजेंद्र सिंह हैं जयपुर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी, उनके पक्ष में जा रहे हैं कि 12,576 से वोटों से अभी आगे हुए हैं और ये कहीं ना कहीं जो पब्लिक का जो अब 12,000 हो गए, अब 12,576 है, ताज़ा अपडेट है। और शुरुआत में तो जो चोपड़ा थे वो आगे चल रहे थे, कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से कहा जा सकता है 2020 मैच की जो स्थिति है वो सामने देखने को मिल रही है और दोनों पार्टी ये कह रही देखने को मिल रही है कि कौन आगे जाएगा कौन नहीं। ये आगे वाले जो और भी जैसे मतपेटियां खुलेंगी। बड़ी खबर, दौसा में कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा की जीत हो गई है। कन्हैया लाल मीणा हार गए। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें तो कांग्रेस ने खाता खोल दिया है। राजस्थान में मुरारी लाल मीणा जीत गए चुनाव। दौसा में शुरुआत से लड़ाई में थे और एक तरफा जीत की तरफ बढ़ते गए और फाइनली ये आंकड़ा सामने आ गया है कि दौसा से कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा जीत गए। खाता कांग्रेस पार्टी ने खोला है राजस्थान में। तो बड़ी खबर, सियासी गलियारों के सूत्रों ने दी जानकारी। औपचारिक घोषणा होना बाकी, सिर्फ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कल इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बयान दिया था कि मेरे प्रभाव वाली सीट पर अगर जो 7 सीटें अगर कुछ होता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। एक भी सीट हारने पर मंत्री पद से इस्तीफा देने का उन्होंने ऐलान किया था। अब कल किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा दे सकते हैं। बड़ी जानकारी, दौसा शुरुआत से ही यहां पर चर्चा थी। मुरारी लाल मीणा के नाम की चर्चा इसलिए इस सीट की करनी जरूरी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर रोड शो किया था और किरोड़ी लाल मीणा उस वक्त गाड़ी पर मौजूद थे। हाथों में बीजेपी का सिंबल लेकर काफी प्रचार प्रसार जोर शोर से यहाँ पर हुआ था, लेकिन कन्हैया लाल मीणा चुनौती नहीं पेश कर पाए और फाइनली जो 25 सीटों का तिलिस्म था वो टूटा है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फॉर श्योर हो गई है कि 25 में 25 नहीं जीत रही है। जो इंजीनियर साहब को है वंदन बिल लाए और उसको लागू करते हुए राजस्थान की राजधानी जयपुर से महिला होने के नाते जनता की सेवा करने का पार्टी ने मुझे मौका दिया। उसके लिए मैं पार्टी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और सारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके जो सफलता हासिल करी है उसके लिए और जयपुर की जनता का सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करती हूँ। क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगी? बिल्कुल, मैं जो हमारे सांसद भाई रामचरण जी बोरा जी के जो काम अधूरे रह गए हैं सांसद के नाते, उन कामों को पूरा करने का, उनके मार्गदर्शन में काम करने का। राजस्थान की जिस तरह की स्थिति अभी देखने को मिल रही है 13 और 12, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? तो विश्लेषण का विषय है, उसको मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा। तो देखिए, इन सब के बीच में प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है, लेकिन जरा ध्यान दौसा पर दीजिए। मुरारी लाल मीणा जीत गए हैं कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट। सियासी गलियारों के सूत्रों से जानकारी मिल रही है। लक्ष्मी अवतार हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए, उनसे करेंगे बातचीत। लक्ष्मी, दौसा में तो बड़ा खेला हो गया, कांग्रेस पार्टी ने खाता खोल दिया है, 25 का तिलिस्म टूट गया है भारतीय जनता पार्टी का। तो देखिए, दौसा लोकसभा क्षेत्र से जब चुनाव हुआ था बड़ा कड़ा मुकाबला यहाँ देखा जा रहा था और जब मतदान हुआ उसके बाद में जब कयास लगाए जा रहे थे तो ये कयास निकल कर सामने आया था कि मार्जिन जीत का कम होगा, लेकिन जिस तरीके से मुरारी लाल मीणा की यहाँ जीत हुई है 1.5 लाख से अधिक मतों से